Let A be n by n matrix such that the first 3 rows of A are linearly independent and the first 5 columns of A are linearly independent. Which of the following statements are true? इस सम के अंदर हमें एक मैट्रिक्स A गिवन है जिसका ऑर्डर है n by n है। इस सम में दो कंडीशंस दे रखी है। पहली कंडीशन है कि फर्स्ट 3 रोज जो है मैट्रिक्स ए के वो Li है। बाकी की रोज के बारे में कुछ नहीं पता। बाकी की रोज Li भी हो सकती है और Ld भी हो सकती है, यानी कि रो रैंक मैट्रिक्स ए का कम से कम 3 पॉसिबल है। सेकेंड कंडीशन है फर्स्ट 5 कॉलम्स जो है मैट्रिक्स ए की वो भी Li है, तो जो बाकी की कॉलम्स बच गई वो Li भी हो सकती है, वो Ld भी हो सकती है। इट मीन्स कॉलम रैंक जो है वो मैट्रिक्स ए का कम से कम 5 है। नीचे 4 स्टेटमेंट है, हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आर ट्रू। आर ट्रू है मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन सिलेक्ट होंगे। पहला स्टेटमेंट है ए हैज़ एटलीस्ट 5 Li रोज है। सेकेंड स्टेटमेंट है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज ग्रेटर देन इक्वल 5 लेस देन इक्वल 5। थर्ड स्टेटमेंट है रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल 5 है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है कि रैंक ऑफ ए स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल 5। एक एक करके इसके चारों स्टेटमेंट हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो है n by n। अब पहली कंडीशन कि पहले 3 रोज ए की Li है, इट मीन्स रो रैंक मैट्रिक्स ए का ग्रेटर देन इक्वल 3 है, यानी कि रो रैंक मैट्रिक्स ए का कम से कम 3 तो होगा ही होगा। सेकेंड कंडीशन पहले 5 कॉलम्स मैट्रिक्स ए की Li है, बाकी की कॉलम्स कुछ भी हो सकती है। इट मीन्स कॉलम रैंक मैट्रिक्स ए का कम से कम 5 तो पॉसिबल है। अब हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि मैट्रिक्स का रो रैंक और कॉलम रैंक हमेशा सेम होते हैं और ये बनाता है मैट्रिक्स का रैंक। तो जो पहली कंडीशन आई है उसके अकॉर्डिंग रो रैंक मैट्रिक्स का ग्रेटर देन इक्वल 3 है, कॉलम रैंक मैट्रिक्स का ग्रेटर देन इक्वल 5 है। इट मीन्स मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो ग्रेटर देन इक्वल 5 पॉसिबल है। तो यहाँ से अब हमारे 3 ऑप्शन हम डिस्कस कर सकते हैं। अब पहला ऑप्शन क्या था कि मैट्रिक्स ए हैज़ एटलीस्ट 5 Li रोज। अब जो मैट्रिक्स का जो रैंक आया है हमारे पास यहाँ पर वो आया ग्रेटर देन इक्वल 5, यानी कि मैट्रिक्स ए हैज़ एटलीस्ट 5 Li रोज, मैट्रिक्स ए हैज़ एटलीस्ट 5 Li कॉलम्स, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, थर्ड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन को डिस्कस करने के लिए हमारे पास अगेन एक रिजल्ट होता है और वो रिजल्ट है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए स्क्वायर, दैट इज रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल रैंक ऑफ ए। अब रैंक ऑफ ए हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 5 आया, यानी कि मैट्रिक्स का रैंक 5 या 5 से ज़्यादा होगा। तो अब मैट्रिक्स का रैंक फिर तो 5 भी पॉसिबल है। अगर हम मैट्रिक्स का रैंक 5 ले लेते हैं तो रैंक ऑफ ए स्क्वायर तो फिर लेस देन इक्वल 5 आया, यानी कि ऑप्शन डी भी हो गया हमारा यहाँ से डिस्कार्ड। तो जो करेक्ट ऑप्शन बना है इस सम के अंदर वो है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। बाकी के दोनों ऑप्शन हमारे हो गए डिस्कार्ड।